नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 27 तारीख से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह मांग प्रबंधन के समक्ष रखी गई थी, लेकिन सुनवाई न होने पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा मंगलवार को शाम 5 बजे मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, वर्कशॉप में निजीकरण बंद किया जाए, 10 सालों से काम कर रहे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, साथ ही सिलेक्शन के तहत चेयरमैन और एमडी नियुक्त किए जाएं। गौरतलब हो कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। बताते चले कि संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों में टकराव के लिए शीर्ष प्रबंधन की नकारात्मक व हठधर्मी कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चेयरमैन पर सरकार को गुमराह करने का आरोप भी लगाते हुए ऊर्जा मंत्री से प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जनपद सुल्तानपुर के पदाधिकारी मनोज यादव ने बताया कि आम जनता को तकलीफ न हो, अतः कार्य बहिष्कार के प्रथम चरण में उत्पादन गृहों, परीक्षण विद्युत उपकेंद्रों, सिस्टम ऑपरेशन और 33 केवी विद्युत उपकेंद्रों में पाली में कार्यरत बिजली कर्मियों को कार्य बहिष्कार आंदोलन से अवमुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि यदि ऊर्जा निगम का शीर्ष प्रबंधन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए द्विपक्षीय वार्ता से समस्याओं का समाधान निकालने वाली कार्यप्रणाली अपनाई गई तो ऊर्जा निगमों में यह टकराव उत्पन्न न होता। किस मुद्दे को लेकर आज जुलूस निकाला गया है, क्या है मांगे? दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा अपने 15 सूत्री मांगे प्रबंधन के समक्ष रखी गई थी और 27 अक्टूबर से हमारा विरोध कार्यक्रम प्रतिदिन ध्यानाकर्षण की तरह हम लोगों ने उसको किया। शुरुआत में हमने 1 घंटे की अपनी विरोध सभाएं की। प्रतिदिन प्रत्येक जनपद में 1 घंटे की विरोध सभा होती थी, जिससे कि प्रबंधन की तरफ हमने अपना ध्यानाकर्षण कराना चाहा कि हमारी ये मांगे हैं, 15 सूत्री मांगे हैं, जिनमें प्रमुखता प्रबंधन का स्वेच्छाचारी रवैया, यानी वो किसी नियम पे न चल के केवल और केवल जो उनकी इच्छा होती है वो करना चाहते हैं वो। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के तहत प्रबंध निदेशक और चेयरमैन के पद पर जो भी नियुक्त होगा वो पर्टिकुलर एक सिलेक्शन प्रोसीजर से आएगा, ना कि मतलब किसी के द्वारा अपॉइंट होके आएगा। तो फिर हमारी मांग है कि वो जो इस समय हमारे चेयरमैन साहब हैं और विभिन्न डिस्कॉमों में जो भी हमारे एमडी तैनात हैं वो सारे अवैध हैं, उनको तत्काल हटाया जाए और फिर एक सिलेक्शन प्रोसीजर के तहत उनकी तैनाती की जाए। इसी के साथ ही हमारी विभिन्न मांगे हैं, जैसे कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, 765 केवी, 400 केवी, 220 केवी और ये 132 केवी और वर्कशॉप में निजीकरण की प्रक्रिया जो चालू की जा रही है उसको तत्काल ख़त्म किया जाए। हमारे संविदा कर्मचारी जो यहाँ पे रेगुलर काम कर रहे हैं, लगभग 10-10 सालों से वो काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। और ये कोई नई डिमांड नहीं है, इससे पहले उड़ीसा सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और हमारी अन्य मांगे भी हैं जो विस्तृत रूप से आपको पत्रक के द्वारा अवगत करा दी जाएगी। और जैसा कि आपने पूछा कि भविष्य में हमारी क्या योजना है, तो भविष्य में के लिए आज से 29 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार चालू है और आगे जैसे ही कोई भी निर्देश प्राप्त होंगे, जैसे ही किसी भी सदस्य का, यानी संयुक्त संघर्ष समिति में हमारे कुल 18 संघ हैं और 18 संघ में से किसी भी सदस्य का उत्पीड़न प्रदेश के किसी भी हिस्से में होता है तो तत्काल प्रभाव से हमारे सारे बिजली कर्मी, अभियंता, अवर अभियंता उसी समय हड़ताल पर चले जाएंगे। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।